राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। सच्चिदानंद स्वरूप महा आनंद प्रदान करने वाले वृंदावनाधीश्वर श्री युगल सरकार के श्री चरणों की उपासना, श्री चरणों का चिंतन, श्री चरणों का आश्रय समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर देता है और जीव उस प्रेम सुख को प्राप्त करता है जो किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होता। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है, ये बात आप समझ लीजिए। जब आप इस शरीर में आसक्त हो करके भोग वासनाओं की जो अंदर ऐसी क्लेश देने वाली वृत्तियां हैं उनका आश्रय ले लेते हैं, तब ऐसे घोर दुराचार परायण, घोर दुराचार में रत लोगों का संग प्रिय लगने लगता है और हमारे द्वारा भी दुराचार प्रवृत्तियों से आचरण होने लगते हैं और हमारी दुर्गति हो जाती है। अगर आप वास्तविक परमानंद में डूबना चाहते हैं तो यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। बड़े बड़े संत महात्मा जन जिनके श्री चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उनके हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जो उनके अहंकार रूप देहाभिमान रूपी हृदय ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जो कर्मों से गठित, कर्मों से ग्रथित वो ग्रंथि अहंकारमयी, जो कर्ता भोक्ता भाव, वो क्षीण हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष जिनके श्री चरणों की अंगुली दल छटा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और स्मरण ध्यान के प्रभाव से अपने उस देहाभिमान रूपी ग्रंथि का छेदन कर देते हैं, कर्तृत्व भोक्तत्व भाव रहित होकर परमानंद में मगन हो जाते हैं। समस्त जो इंद्रियों की चंचलता, विषयों की तरफ आकर्षण है, वो शांत हो जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है। जब हम प्रभु के चरणों का आश्रय न लेकर के अहम से युक्त होकर कोई साधना करते हैं तो ये इंद्रियां, ये मन, ये अहंकार हमें वास्तविक वस्तु का बोध नहीं होने देता है। इंद्रियां चंचल, मन चंचल, अहम वृत्ति बढ़ने लगती, मैं ऐसा करता हूं। लेकिन वही उपासक जब प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, उनके श्री चरणों की अंगुली दल की छटा का ध्यान करता है, दैन्य भाव से उनके नाम का स्मरण मानो पुकार रहा है प्रभु को, तो प्रभु की कृपा से इंद्रियां शांत होने लगती है, मन की चंचलता शांत होने लगती है। हृदय में एक अद्भुत विश्राम, एक अद्भुत निर्भयता, एक अद्भुत निश्चिंतता प्रभु के चरण बल से आने लगती है। उसके समस्त कर्म छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इंद्रियां प्रत्याहार शांत हो जाती है, अंतःकरण निर्विषय होने लगता है और सबके आश्रय प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।
ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लाभ है। पर जो ऐसा नहीं करते तो बुरे आचरणों में रत हो जाते हैं। कल की चर्चा में था, ऐसे ऐसे आचरण करने वाले भयानक प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस और अग्नि बेताल चुड़ैल, कई ऐसा जो महान कष्ट देने वाले हैं। अगर आप भगवद आश्रित होकर भजन नहीं करेंगे तो आप ऐसी अशुभ योनियों को प्राप्त होंगे। जब कोई जीव जो कर्म कल वर्णन किए गए उन कर्मों के अनुसार प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो जो भूत प्रेत आदि का शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। ये मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, आंख से, कान से, त्वचा से, किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। और ये प्रवेश करके मनुष्य को बहुत क्लेश देते हैं। जब किसी के ये शरीर में प्रवेश होते हैं तो इनका वास होता अहम की वृत्ति में। मैं इसमें तो जीवात्मा वास करता, तदात्म भाव जीवात्मा करता है उस अहंकार में, मैं में। लेकिन उस अहम की वृत्ति में ये प्रेत जाकर के अपना वास बना लेता है और वहीं से वो समस्त इंद्रिय आदि पर शासन करता है। वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उससे कराता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। फिर वो प्रेत कभी कभी कर्मों का भोग प्रकट होने पर एक शरीर में कई प्रेत आकर के वास कर देते हैं और उसको महान कष्ट देते हैं। पर यह है कि भूत प्रेत सबको नहीं सताते। ये स्वतंत्र नहीं कि जिसको बनाया उसके ऊपर चढ़ गए, उसे क्लेश देने लगे। ये मल द्वार से, मूत्र द्वार से, नेत्र द्वार से, घ्राणेन्द्रिय के द्वार से, श्रवणेन्द्रिय के द्वार से, त्वगेन्द्रिय से ये प्रवेश कर जाते हैं। अहम वृत्ति में जाकर के इंद्रियों पर शासन करते, नाना प्रकार के क्लेश उस शरीर को देते हैं। लेकिन ये हर एक शरीर में प्रवेश नहीं हो सकते, इनके ऊपर शासन ये मनमानी नहीं कर सकते। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत रहते हैं। और जब किसी जीव का वैसा कर्म बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए वो छूट दे देते हैं, तो वो प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको वैसी ही बुद्धि दे दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो जाएगा, पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, श्मशान में ऐसे समय में जाएगा, संध्या काल, मध्याह्न काल, मध्य रात्रि, या संयोगवशात कर्म के